क्या आपके ट्रक्स चल रहे हैं लेकिन बैंक अकाउंट खाली रहता है? क्या डीजल भरवाने से पहले आपको सोचना पड़ता है? क्या ड्राइवर की सैलरी देते वक्त टेंशन होती है? अगर हां, तो एक बात साफ समझ लो, आपका ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स बिजनेस प्रॉफिट में नहीं है, कैश फ्लो क्राइसिस में चल रहा है। और यही वो सच्चाई है जो ज्यादातर ट्रांसपोर्टर्स को समझ ही नहीं आती। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में सबसे बड़ा झूठ क्या है? जितनी ज्यादा बिलिंग उतना ज्यादा प्रॉफिट। गलत। 20 लाख की बिलिंग करने वाला भी स्ट्रगल करता है और 8 लाख वाला आराम से बिजनेस चला सकता है। क्यों? क्योंकि गेम बिलिंग का नहीं है, गेम कैश का है। प्रॉफिट कागज पर दिखता है लेकिन बिजनेस कैश से चलता है। अब असली सिस्टम समझते हैं। आपका ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स बिजनेस 2 अलग अलग ट्रैक पर चलता है। पहला ट्रैक काम का ट्रैक, दूसरा ट्रैक पैसे का ट्रैक। काम का ट्रैक हमेशा तेज चलता है। ट्रक आज चल रहा है, डिलीवरी आज हो रही है, इनवॉइस आज बन रही है। लेकिन पैसा वो पीछे चल रहा है, 30 दिन बाद, 45 दिन बाद, कभी कभी 60 दिन बाद। अब सबसे जरूरी सवाल, खर्चा कब होता है? आज। डीजल आज, ड्राइवर आज, टोल आज, मेंटेनेंस आज, ईएमआई तय तारीख पर। यानी पैसा बाहर आज जा रहा है लेकिन अंदर बाद में आ रहा है। यही गैप आपका कैश फ्लो क्राइसिस है। अगर ये लाइन आपको समझ में आ गई है तो आपने अपने बिजनेस का सबसे बड़ा सच पकड़ लिया है। अब एक रियल सिचुएशन समझो जो इस इंडस्ट्री में रोज होता है। क्लाइंट शुरुआत में क्या बोलता है? सर पेमेंट 15 से 30 दिन में आ जाएगा, और रेट कम करवा लेता है। आप सोचते हो चलो रेट थोड़ा कम कर लेते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, रिलेशन मजबूत होगा, फिर आप बेस्ट सर्विस देते हो। ऑन टाइम पिकअप, द ऑन टाइम डिलीवरी, 0 कंप्लेंट। महीने 1 में 1 लाख का बिजनेस। महीने के अंत में बिलिंग भेज दी। आपको पता है पेमेंट 30 दिन बाद आएगा, तो आप महीने 2 का काम शुरू कर देते हो, फिर 1 लाख का और बिजनेस। अब आपका एक्सपोजर 2 लाख। लेकिन असली ट्विस्ट यहां आता है, सर पीओडी मिसिंग है, सर बिलिंग फॉर्मेट गलत है, सर रेट मैच नहीं कर रहा। ये छोटे छोटे इशू 10 से 15 दिन खा जाते हैं। अब सिचुएशन देखो, महीने 1 का पेमेंट अटका, महीने 2 की बिलिंग पेंडिंग, महीने 3 का काम चालू, और खर्चा रोज, डीजल, सैलरी, ईएमआई। आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा, आपका रिस्क बढ़ रहा। सर अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट में लिखो सिस्टम। अब यहां एक बहुत खतरनाक मोड आता है। इस स्टेज पर ज्यादातर ट्रांसपोर्टर क्या सोचता है? बिजनेस बढ़ रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है? कैश प्रेशर बढ़ रहा है, और यहीं से डिपेंडेंसी शुरू होती है। आपका पैसा क्लाइंट के पास फंसा हुआ है, इसलिए आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हो। अब आप क्या नहीं कर सकते? आप उससे रेट पर बहस नहीं कर सकते, आप उससे पेमेंट के लिए प्रेशर नहीं डाल सकते, आप उसका काम रोक नहीं सकते। मतलब क्लाइंट आपका कस्टमर नहीं रहा, वो आपका कंट्रोलर बन गया है। और ये प्रॉब्लम क्लाइंट की नहीं है, ये प्रॉब्लम सिस्टम की है। आपने क्रेडिट कंट्रोल डिफाइन नहीं किया, बिलिंग डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग नहीं बनाया। ट्रांसपोर्ट बिजनेस में लॉस डीजल से नहीं होता, लॉस डिले से होता है। अब एक ऐसा गणित समझो जो हर ट्रांसपोर्टर को पता होना चाहिए। इसका नाम है कैश गैप। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कैश गैप बराबर डेली खर्चा गुणा पेमेंट आने में लगने वाले दिन। अब इस एग्जाम्पल से समझो, मान लो आपका डेली खर्चा है 50,000 रुपए और पेमेंट आता है 45 दिन बाद, तो आपका कैश गैप होगा 22,50,000 रुपए। मतलब आपका बिजनेस चलाने के लिए आपको इतना पैसा जेब में चाहिए। अब सच बताओ, कितनों के पास ये बफर होता है? और अगर ये बफर नहीं है तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, बस सरवाइव कर रहा है। अब इसका असर ग्राउंड पे क्या होता है? धीरे धीरे आपका पूरा सिस्टम दबाव में आ जाता है। डीजल उधार में भरवाना पड़ता है, ड्राइवर की सैलरी लेट होने लगती है, और ईएमआई बाउंस होने लगती है। लेकिन असली नुकसान यहां नहीं होता, असली नुकसान होता है आपके डिसीजन में। आप क्या करना शुरू कर देते हो? कम रेट का लोड उठा लेते हो,
गलत क्लाइंट से काम कर लेते हो, एडवांस मांगना छोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि आपको कैश चाहिए, अभी चाहिए। यानी आप बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर रहे, आप प्रेशर में काम कर रहे हो। धीरे धीरे क्या होता है, ड्राइवर का भरोसा टूटता है, वेंडर का भरोसा खत्म होता है, वो क्लाइंट आपको सीरियस लेना बंद कर देता है, और एक बार ये इमेज बन गई तो बिजनेस ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सवाल है, इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कैसे करें? इसका सॉल्यूशन मोटिवेशनल नहीं है, ऑपरेशनल है। सिस्टम नंबर 1, 24 घंटे का बिलिंग रूल। डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर बिलिंग पूरी होनी चाहिए। यहां डिले हुआ तो पूरा कैश साइकिल बिगड़ेगा। सिस्टम नंबर 2, वीकली कैश प्लानिंग। हर रविवार बैठो, आने वाला और जाने वाला पैसा लिखो। सिस्टम नंबर 3, क्लाइंट लिमिट रूल। एक ही क्लाइंट के पास अपना सारा पैसा मत फंसाओ, अधिकतम 20 से 25%। सिस्टम नंबर 4, एडवांस सिस्टम। हर लॉट पर कम से कम 20% एडवांस। सिस्टम नंबर 5, क्वेरी कंट्रोल। हर बिलिंग क्वेरी 48 घंटे में सॉल्व। अगर ये 5 सिस्टम आपने लगा दिए तो कैश फ्लो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। अब बात करते हैं आज के सिस्टम ऑफ द वीक की। एक ऐसा सिस्टम जो आपके पूरे कैश फ्लो को कंट्रोल में ला सकता है, कैश फ्लो कंट्रोल शीट। इसमें आपको रोज सिर्फ 3 चीजें लिखनी है: आज का खर्चा, आने वाला पेमेंट और आपका कैश बैलेंस। अगर आप ये सिर्फ 7 दिन लगातार करते हो तो आपको अपने बिजनेस की सच्चाई दिखने लगेगी। अगर आपको ये शीट चाहिए तो कमेंट में लिखो सिस्टम। अब आखिरी बात ध्यान से सुनो, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स बिजनेस में प्रॉब्लम मार्केट की नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम की है। जो ऑनर सिर्फ ट्रक चलाता है वो हमेशा कैश के पीछे भागेगा, लेकिन जो ओनर कैश फ्लो कंट्रोल करता है, सिस्टम बनाता है, वो बिजनेस कंट्रोल करता है। फैसला आपका है, ट्रक चलाना है या बिजनेस कंट्रोल करना है। ट्रांसपोर्टर मत रहो, सिस्टम ड्रिवन सीईओ बनो। अगर आप अपने बिजनेस को सिस्टम पर लाना चाहते हो तो नीचे दे लिंक से अपनी फ्री कंसल्टेशन बुक करो।